मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी व्याकरण पाठ 16 हमारे सहायक। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारी सहायता करने के लिए ऐसे भी कुछ इस संसार में लोग हैं, व्यक्ति हैं जो हमारी सहायता करते हैं। किस प्रकार से वो हमारी सहायता करते हैं इस पाठ में बताया गया है। उनके काम को हम लोग क्या नाम देते हैं इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि वो हमारे जीवन को किस प्रकार से सहज और सरल बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। ये कौन है? ये है माली। कौन है? माली। आप देख भी रहे हैं कि गमले में पौधे लिए हाथ में खड़े हैं। ये कौन है? माली। माली का क्या काम होता है? माली का काम होता है पौधों की देखरेख करना, बगीचों की देखरेख करना, बगीचों को सुंदर बनाना, है ना। माली भैया आते, बगीचे को सुंदर बनाते, हम नाई के पास जाते, बाल कटवा आते। और इस चित्र को आप देखिए, ये कौन है? ये है नाई। ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में क्या है? कैंची है। ये क्या कर रहे हैं? बच्चा का बाल काट रहे हैं, है ना। तो जो बाल काटते हैं उसे हम लोग नाई कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। आगे के चित्र को आप देख रहे हैं। यहाँ ये कौन है? जूते चप्पल कौन बनाते हैं? कौन सिलता है? जब हमारे जूते चप्पल टूट जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं उन्हें सुधरवाने के लिए, उनसे सिलवाने के लिए? तो मोची। क्या कहते हैं इसे? मोची कहते हैं, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है। इसे हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, गीत के माध्यम से पढ़ेंगे। जब चप्पल टूटे, जूते फटे, तब कहाँ जाते? कह रहा है कि जब चप्पल टूटता है, जूते फटते हैं, तब हम लोग कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? तो चिंता की बात नहीं, मोची भैया से सुधरवाते। किसके पास जाते हैं? हमें चिंता की कोई बात नहीं है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोची भैया के पास जाएंगे और वहीं जाकर के अपने जूते चप्पल को ठीक कराएंगे, है ना। उन्हीं के पास जाते हैं और अपने जूते चप्पल को सुधरवाते हैं, सिलवाते हैं। कपड़ों के ढेर लगे, जब माँ को हो बुखार, कोई बात नहीं, कपड़े धोबी भैया से धुलवाते। यहाँ आप इस चित्र को देखिए। यहाँ देख रहे हैं ना, कपड़े धुल धुल करके डाला हुआ है। तो कपड़े धुलने का काम कौन करता है? धोबी भैया। कौन करता है? धोबी करता है ना। तो जब हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे घर में माँ को या बहन को, किसी को भी अगर बुखार हुआ रहता है, तो हम लोग कपड़े तो खुद से भी धुल लेना चाहिए। लेकिन यदि कपड़ा ज़्यादा हो, अगर आपको नहीं धुलने में बन रहा है, तो आप किसी धोबी को दे करके धुलवा सकते हैं। ठीक है। कपड़े धोने का काम किसका है? धोबी का है। कुर्सी गिरकर टूट गई, गब्बू जी गिरे धड़ाम से, माँ बोली चिंता करो ना, अभी बढ़ई बुलवाऊं मैं। यानी जब फर्नीचर का कोई सामान जो होता है वह टूट फट जाता है, तो हम लोग किससे बनवाते हैं? बढ़ई से। किससे? बढ़ई से, है ना। आइए आगे पढ़ते हैं। कल बारिश में भीगे खूब, हुई सर्दी और जुकाम, तेज बुखार से तड़प रहे गोलू भैया। क्या कह रहा है कि जब हम बारिश में भीग जाते हैं या फिर हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, बुखार हो जाती है, तब हम किसको बुलाते हैं? किसके पास जाते हैं बच्चों? तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। जाओ डॉक्टर को बुलवाओ, वही पार करेंगे नैया। कह रहा है कि गोलू को बुखार हो गया है, तेज सर्दी जुकाम हो गई है, क्योंकि वह कल बारिश में भीग गया था, इसलिए डॉक्टर को बुला कर लाओ। ठीक है, वही ठीक करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। घर में आती काम वाली दीदी,
माँ का हाथ बटाती, बर्तन धोती, पौधे सींचती, झाड़ू पोंछे से घर चमकाती। यहाँ आप चित्र को देखिए, ये कौन है? काम करने वाली दीदी या फिर काम करने वाली दाई भी बोलते हैं। अगर किसी को रिस्पेक्ट दे करके हम लोग बोलते हैं तो उसे हम लोग दीदी, भैया, चाचा, चाची ऐसे करके बोलते हैं, है ना? तो ये कौन है? ये काम करने वाली दीदी है। ये इनका क्या काम है? इनका काम है घरों को साफ सफाई करना, है ना, बर्तन धोना, पौधों को पानी देना, झाड़ू पोछे करना, जिससे कि हमारा घर साफ सुथरा दिखे। आइए आगे पढ़ते हैं। जो उगाता है अनाज को और उगाता सब्जी फल, वह मेहनती किसान कहलाता, खूब चलाता खेत में हल। कह रहा है कि जो खेतों में अनाज उगाता है, सब्जी फल उगाता है, वह कौन होता है? उसका नाम क्या है? तो वह किसान होता है, जो कि बहुत ही मेहनती होता है ना। दिन भर अपने खेतों में काम करके और अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, फल उगाता है ना। दिन भर खेतों में हल चलाता है, उसे हम लोग किसान कहते हैं। ठीक है। अच्छा मनुष्य बनाने को जो नई नई बात सिखलाते हैं, जीवन का अर्थ बताते हैं, वह शिक्षक कहलाते हैं। बच्चों, जो आपको अच्छे मनुष्य बनाने की जो सीख देता है, जो आपको नई नई बातें सिखलाता है, जो आपको सही राह पर चलने की सीख देता है ना, जो आपको बड़ों की आदर करना सिखाता है, छोटों को प्यार करना सिखाता है, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह शिक्षक कहलाते हैं, है ना। शिक्षक ही आपको एक नई रोशनी देता है, एक नई उम्मीद जगाता है आपके अंदर, है ना। आपको एक अच्छा मनुष्य बनाता है। ठीक है। जीवन का अर्थ ये तो हो गया। जो देश की रक्षा करते, देश किसान बढ़ाते हैं, जय हिंद का नारा लगाते, वीर जवान सैनिक कहलाते हैं। यानी जो हमारे देश की रक्षा करता है और हमारे देश की शान बढ़ाता है और जय हिंद का जो नारे लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वीर जवान यानी सैनिक कहते हैं, है ना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ किसका क्या क्या काम है और उन्हें हम लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे पढ़ते हैं। आगे इनके कुछ गतिविधियाँ दी गई है और इन्हें आपको पहचान कर इन्हें नाम लिखना है और इनसे वाक्य लिखना है। दिया गया है कि दिए गए चित्रों को पहचान कर नाम लिखें और एक वाक्य बनाएं। ठीक है। ये जो चित्र दिए गए हैं ना बच्चों, इनके नाम लिखना है आपको पहचान कर और इनसे आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला और चित्र को आप देख लीजिए। ये क्या चीज़ का चित्र है? ये है किसान। कौन है? किसान। ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं किसान और आपको यहाँ इस डब्बा में इनसे वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बना सकते हैं किसान से कि किसान मेहनती होता है, या फिर आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं कि किसान खेतों में हल चलाता है ना। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, दिया हुआ है सिपाही सैनिक। ये कौन है? ये है सैनिक। तो यहाँ हम लिखेंगे सैनिक। ठीक है। सैनिक लिख दिए और आपको यहाँ वाक्य बनाना है सैनिक से। ठीक है। तो सैनिक से हम क्या वाक्य बनाएंगे? सैनिक से बहुत सारे वाक्य हैं जो कि आपको एक ही वाक्य यहाँ बनाना है। तो यहाँ बना सकते हैं आप वाक्य कि सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना। सैनिक हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। और भी दूसरा वाक्य आप लिख सकते हैं।
आइए आगे दिया हुआ है चित्र को देखिए। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे कौन है। ये है नाई। कौन है? नाई। नाई का क्या काम है? नाई का काम है सबके बाल को काटना। ये है नाई, ठीक है। तो नाई से वाक्य बना लीजिए। नाई हम सभी के बालों को काटते हैं, है ना। आइए आगे देखिए, आगे कौन है? आगे है माली। कौन है? माली। तो आप माली से वाक्य बना सकते हैं कि माली बगीचे को सुंदर बनाते हैं। आप आगे वाक्य लिख सकते हैं, माली बगीचे को सुंदर बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। ये रहा आज का आपका होमवर्क।